कभी कोई आए खामोश कर देना। जाती तौर पर मैं बेहद आराम पसंद इंसान हूँ। ना कि अगर जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे कभी कोई जगाता नहीं, काम अहम हो या ना हो, लेकिन वो सोते वक्त कोई जगाता नहीं। और ये उस वक्त से है जब मेरी माँ और मेरे बाप दोनों हयात थे, इस दुनिया में थे वो। कभी कोई नहीं जगाता था किसी भी अहम जरूरत से जरूरत या जरूर से जरूरी कोई काम के लिए। 13 जनवरी 2016 की शाम को मैं सोया हुआ था मगरिब के बाद, लेकिन मैं ये सुन रहा था बातचीत। मेरी भांजियां, दो भांजियां छोटी, घर पे मेरी बेटी के साथ बैठी बातचीत कर रही थी। मेरी बीवी वहाँ मौजूद थी। जब मैं जाग करके होश में पूरी तरह उठ के बैठा तो मैंने देखा कि मेरी दोनों भांजियां नहीं है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, ये कहाँ, आसिया और सबिया कहाँ चली गई, ये कहाँ दिख नहीं रही है। तो उसने बोला कि वो आपा की तरफ से, मेरी बहन, बड़ी बहन की तरफ से उनके घर से फोन आया था, पापा की तबीयत खराब है, वो घर चली गई है। कुछ देर पहले वो घर पे खेल रही थी मेरी बेटी के साथ। तीनों बड़ी गहरी दोस्ती है आपस में, मेरी भांजियों में और बेटी में। मेरी एक ही बेटी है। बीवी ने मुझे बताया कि हम लोग अभी मगरिब की नमाज के करीब पापा की तरफ से आए हैं और वो अभी तो ठीक थी, लेकिन अभी इतला आई है कि उनकी तबीयत खराब है। घर से फोन आया था बहन की तरफ से कि वो बच्चों को भेज दो, तबीयत खराब है। ये मुझे मेरी वाइफ ने बताया। मुमकिन है कोई तकलीफ हो गई हो। सर्दी का मौसम था, 13 जनवरी 2016 की बात मैं ये आपसे कर रहा हूँ। ठंड का मौसम था, हो सकता है कोई तकलीफ हो गई हो, कोई बुखार वगैरह, कोई ऐसी बात, सर्दी वगैरह हो गई हो। मैं बेहद आराम पसंद और जिस तरह के आलसी शख्स हूँ। मुझे अगर ये जानकारी होती है किसी की तबीयत खराब है तो मैं नहीं जा पाता हूँ उसको देखने के लिए। जो मेरा साथी एक फॉल्ट है। यहाँ तक कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वहां भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं जाता हूँ, और 40 कदम चलने के बाद, गिनता तो नहीं लेकिन मैयत के साथ थोड़ी दूर तक चलने के बाद फिर वापस अक्सर लौट आता हूँ। कब्रिस्तान तक कभी कभी जाना होता है, बहुत कोई खास हो तब तब। हर इंसान की अपनी आदत होती है, तो मेरी भी अपनी आदत है। जब वाइफ ने बताया कि वो पापा की तबीयत खराब है तो मैंने सोचा कि शायद ऐसी कोई बुखार वगैरह, क्योंकि सर्दी का मौसम है। मेरी बड़ी बहन थी, हम तीन भाई बहन में मैं सबसे छोटा, सबसे बड़ी बहन और बीच का मेरा भाई, हम तीन। मैं बाहर कमरे में गया, एक पान मसाला मुंह में डाला। मैं फिर अचानक सोचा कि क्या हो गया इन्हें। तो मैंने फोन मिलाया अपने बहनोई साहब को। बहनोई साहब ने बताया कि कोई बात नहीं है परेशान होने की,
और वो ऐसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हम डॉक्टर के लेके आए, वो कैसर मेरे साथ है, मेरा बड़ा भाई कैसर उन्होंने बताया, वो मेरे साथ है। डॉक्टर शिविम मेरे साथ है। हम यहाँ फला डॉक्टर के यहाँ मौजूद है। अचानक पता नहीं, मैंने अभी बताया, मैं बहुत आलसी। कोई जरूरी काम ना हो तब तक मैं अपनी जगह से उठता नहीं। जब मैं सो रहा होता हूँ मुझे कभी कोई जगाता नहीं। बहनों साहब से जब बात हुई और जो उन्होंने बताया उसके बाद ऐसे ही मैंने सोचा कि चलते हैं। मैंने पैंट शर्ट पहनी और कोट डाला। जूते के फीते मैं बांधता नहीं कभी। पाशा को मैंने कॉल की, कहा तुम मेरे पास आओ पाशा, अभी बहुत जरूरी है, फौरन इसी वक्त। पाशा अगले 5 मिनट के अंदर मेरे पास आ गए। मैं और पाशा, पाशा मेरा दोस्त, मेरा भाई जैसा है, उनको मोहम्मद काशिफ नाम है। पाशा हम लोग कहते हैं, घरेलू नाम है उनका। मैं और पाशा डॉक्टर के यहाँ पहुंचे क्लिनिक पर, जहाँ मेरी बहन को लेकर बहनोई साहब और भैया भाई मेरा पहुंचे हुए थे। जब मैं क्लिनिक में दाखिल हुआ तो बहन स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। मैंने जाकर सलाम किया। बहन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर चूमा और मुझसे बोली, हमारे बच्चों का ख्याल रखना, हम अब नहीं बचेंगे। तो मैंने उनसे ऐसी ऐसी बात मत करो, कोई बात नहीं है। और ये बोल रहा है डॉक्टर, डॉक्टर भी मेरा बचपन का दोस्त था। ये बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। भानु साहब और भाई मेरा थोड़ी देर में बोले तो वो ऐसा, ये डॉक्टर आजमी बोल रहा है कि आप, ऐसा सब ठीक है। शेम भाई, डॉक्टर शेम साहब थे, उन्होंने भी कहा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा कर लेते हैं कि मेडिकल लेकर चलते हैं, JNMC जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज JMU, वहाँ जांच वगैरह थोड़ी करा लेते हैं, वैसे सब ठीक है। तो ये तो होता है, JNMC चल रहे हैं। बहन को गाड़ी में बिठाया, पीछे की सीट पे मैं और बहन बैठे हुए थे। दाएं हाथ पे मेरे के साथ थे, बहन का सर रखा हुआ है पीछे की सीट पे। ड्राइविंग सीट पे मेरा बड़ा भाई वो मौजूद है, और उनके बराबर में डॉक्टर सिंह साहब, हमारे दोस्त भाई, बड़े भाई और बहुत मुखलिस शख्स। अब वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत शानदार शख्स है शहीम भाई, वो मौजूद है। शहीम भाई का मैं कभी उनका एक सेपरेट वीडियो करूंगा। बेहद मुखलिस, हर शख्स की छोटी से छोटी परेशानी में वो मौजूद होते थे, बड़ी मदद करते थे, जो हो सकता था वो करते थे। शहीम भाई साथ में मौजूद है। भाई गाड़ी चला रहा है। मैनुअल साहब को थोड़ा हाजत थी, तो वो पाशा के साथ मोटरसाइकिल में बाइक पे बैठ करके, क्योंकि वहां से हमारे घर की दूरी बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, 1 किलोमीटर लगभग। तो मैंने साहब ने उससे कहा कि आप लोग पहुंचो, मैं आ रहा हूँ घर पे जा करके फ्रेश होकर के, और थोड़ा सर्दी का मौसम था, कुछ थोड़ा गर्म और पहन लेता हूँ। तो वो घर तक गए थे और हम वहां से चले तकरीबन 200-250 मीटर, नॉट किलोमीटर, 200-250 मीटर चले थे। बहन का सर ये मेरे सीधे हाथ पे, दाएं हाथ पे रखा हुआ है। 200-250 मीटर हम चले, अचानक एक हिचकी सी आई, यूं करके, और बहन खत्म। मैंने बड़े भाई को आवाज दी कि आप गाड़ी रोको साइड में। तो कहा सिंह भाई जरा देखो, ये तो बिल्कुल अब
भैया ने गाड़ी रोकी, सेम भाई आए, नर्स देखी उन्होंने और बोले जल्दी से मन्नत हॉस्पिटल चलो। मन्नत हॉस्पिटल में, और जहाँ हम थे वहां से 500-700 मीटर की दूरी गालिबन थी। मेरे घर के गली के कोने पर ये मन्नत हॉस्पिटल है। हम लोग जल्दी से, भैया ने गाड़ी चलाई, वो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, बहुत शानदार, हर चीज हर तरीके से एक्सपर्ट है, हर तरह की वाहन वो चला लेते हैं, हवाई जहाज और ट्रेन को छोड़कर बाकी जितने व्हीकल्स हैं वो चला लेते हैं, मास्टर है वो। और मैं उनके साथ जब होता हूँ बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, बेफिक्र होकर बैठता हूँ। कभी कभी चाहे बाइक पे बैठे हुए या फोर व्हीलर में, तब मैं बेफिक्र होकर बैठता हूँ। जल्दी से हम मन्नत हॉस्पिटल आए। डॉक्टर मुनीर को बुलाया गया। मुनीर, हम मेरे चूंकि गली में हम लोग आपस में एक दूसरे को नजदीकी से जानते हैं, डॉक्टर मुनीर साहब से मेरे निजी ताल्लुकात हैं आपस में। शेम भाई अंदर गए और मुनीर साहब को बताया। मुनीर साहब आए और उन्होंने नव जो करके टटोली और बोले मुझसे कि परोजाई आप घर जाइए, शी नो मोर। जमीन पैरों के नीचे से जैसे जमीन खत्म, सब जी। हम दोनों भाई बचपन से अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करते थे। मेरे बाप ने अपनी जिंदगी में कभी मेरी बहन को यूं करके चांटा नहीं मारा। मुझे कभी उन्होंने यूं करके गुस्से में देखा नहीं मेरी तरफ कभी। मेरे बाप, मेरी बहन नहीं रही थी अब। पता नहीं क्या क्या होता है इंसान के साथ, बर्दाश्त करना पड़ता है। एक सच्चा वाक्य है जो मैंने अभी आपको क्या बताया। शुक्रिया आपका।